एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल ऐसे डेली ब्लॉग। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 7:15 बजे से। मैं तो उठ चुकी थी 6:30 बजे ही, बट मैं अपने ब्लॉग को ना 7:15 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे ना स्माइलो को मैं रेडी कर रही हूँ। और आज है दिन शुक्रवार का, तो मेरा लास्ट ब्लॉग था मंडे का। उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं की है। उसका 1-2 रीज़न है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो 3 दिन बाद मैं आई हूँ अपने ब्लॉग को लेकर के। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले ना स्माइलो को रेडी करके स्कूल भेज दूँगी। उसके बाद घर का जो भी काम है वो मैं करूँगी। मुझे ना ऐसा रहता है कि मैं सुबह-सुबह उठकर सबसे पहले ना स्माइला को ही स्कूल भेजने की तैयारी कर दूँ और उसे ना टाइम से स्कूल भेज दूँ। इसी वजह से ना मैं सुबह-सुबह जो अपने ब्लॉग है ना वो कभी-कभी स्टार्ट कर लेती हूँ, कभी-कभी नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मुझे जल्दी रहती है सब चीज़ों की ही, कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ ब्लॉगिंग के चक्कर में, मैं कुछ इसके स्कूल की कॉपी वगैरह भूल ना जाऊँ। तो मुझे ना सब कुछ अरेंज कर इसे स्कूल में टाइम से भेजना पड़ता है। और आपको पता ही है, टाइम से स्कूल में बच्चों को अगर भेज दूँ तो उनका टाइम टेबल जो है वो फिक्स रहता है छोटे से ही। तो वो ना बड़े होकर जो टाइम है ना वो टाइम की कदर करेंगे। तो इसी वजह से ना मैं ऐसे स्माइला को टाइम से स्कूल भेज देती हूँ। और यहाँ पे ना स्माइला को अभी भी नींद आ रही थी, तो मैंने थोड़ी प्यार कर दिया है इसे। और मैं भी आपको बताती हूँ कि मैंने 3 दिनों से व्लॉगिंग क्यों नहीं की है। तो लास्ट व्लॉग में तो आपने देखा ही होगा, मैं मम्मी के घर पे गई थी और उसके बाद मैंने कोई भी कंटिन्यू व्लॉगिंग नहीं की है। और उसके बीच 2 दिन मैं वहाँ पे थी, मंडे थी और ट्यूसडे थी। वेडनेसडे के शाम के 6:30 बजे मैं आ चुकी थी अपने घर पे। मीन्स कि परसों मैं आ चुकी थी और कल मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं किया है और आज मैं स्टार्ट की हूँ अपने व्लॉग को। तो ना वहाँ पे मैंने सिर्फ 2 मिनी व्लॉग बनाए हैं। मिनी व्लॉग मीन्स कि मैंने रेसिपी शेयर किया है, वो मैंने इंस्टाग्राम में भी डाला है और मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी डाला है। तो आप सब देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। एक मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था और एक में मैंने बनाया था मलाई चांप। तो दोनों का रेसिपी आप सब देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। यहाँ पे अभी मैंने स्माइला को भेज दी है। और पहला रीज़न तो मेरा यही था कि मैंने वहाँ पे कोई भी व्लॉगिंग नहीं किया था। और दूसरा रीज़न मेरा ये है कि मेरे ना पैरों के बीच में छाले पड़ चुके हैं, तो मैं इसके कारण ना आज भी मेरे पड़े हुए हैं, बट उतना नहीं जितना मेरे ना 2-3 दिनों से थे। इतने ज़्यादा छाले पड़ चुके थे कि मुझसे ना मतलब कि चला फिरा भी नहीं जा रहा था, तो मैं व्लॉगिंग क्या ही करती। तो इसी वजह से मैंने व्लॉगिंग नहीं किया है। और तीसरा रीज़न मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं ना सोचती हूँ कि मैं क्या चीज़ नहीं मतलब कि अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ जिससे आपको मेरे ब्लॉग जो है वो पसंद नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ कमी हो रही है मेरे ब्लॉगिंग में, या फिर मेरे थंबनेल में, या फिर एडिटिंग में, या फिर मेरे वॉइस ओवर में। बट ना मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ हर एक चीज़ के मतलब कि हर एक चीज़ में पूरी ध्यान दे रही हूँ कि मैं क्या चीज़ गलती कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। बट फिर भी आप सबको पसंद नहीं आ रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, क्या हो रहा है। और मैं ना 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मुझे। तो इसी वजह से भी मैं थोड़ी सैड थी, तो मैंने 3 दिन से व्लॉगिंग नहीं की है। और आज भी मुझे मन बिल्कुल भी नहीं था, बट क्या है ना, मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं बीच में तो ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे मतलब कि थोड़ी हौसला रखना पड़ेगा और उसके बाद ही कुछ होगी। तो मैंने इसीलिए आज अपने जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर दिया है। तो आपको पता ही लग चुका है कि मैंने 3 दिन से व्लॉगिंग किस लिए नहीं डाला है। तो यही था मेरा छोटा सा रीज़न। बाकी अगर आपको कुछ भी मेरे ब्लॉग में प्रॉब्लम लगती है या फिर कोई भी कमी हो तो कमेंट में बताना। और प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। क्योंकि मैं भी मतलब कुछ सोच समझ के ही इस वाले चैनल को ऑन की हूँ। 1-1.5 साल से मेहनत कर रही हूँ ताकि मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिले और मैं कुछ कर पाऊँ, जो मेरे ड्रीम्स है वो मैं कंप्लीट कर पाऊँ मेरे लिए, मेरे स्माइला के लिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। तो यहाँ पे मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। घर का मेरा आधा काम हो चुका है, मीन्स की झाड़ू वगैरह हो चुका है। और आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, कल मैंने पोछा लगा लिया था, तो इसलिए मैं आज नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे कमर में भी थोड़ी दर्द है और छाले भी अभी तक ना थोड़ी थोड़ी है। तो इसी वजह से मैं ना ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना गर्मी के कारण ना फिर से मतलब कि छाले तो मेरे मतलब कम जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से हो जाते हैं। अगर मैं ज़्यादा काम कर लूँ ना तो पसीने से फिर से मेरे हो जाते हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने ना सोचा कि आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मैंने बाहर मतलब कि अच्छे से धो डाला है और घर को पूरे अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और यहाँ पे हमारे ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो चुका है। स्माइला के पापा भी चले गए हैं और स्माइला के पापा कुछ दिनों से थोड़ी जल्दी जा रहे हैं, तो मुझे आज ऑटो वालों को बोलना पड़ेगा कि स्माइला को लेकर जाने के लिए, लेकर आने के लिए। तो आज मैं फाइनल बात कर ही आऊँगी, देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको
बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं अभी आ चुकी हूँ किचन में, किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी से सब कुछ कर लेती हूँ। अभी तो बहुत टाइम है स्मायरा को लेकर आने के लिए, तो तब तक मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी रेस्ट कर लूँगी, फिर चली जाऊँगी स्मायरा को लेने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं ना बर्तन जो है वो मैं सब खाली कर कर यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि ना बड़े बड़े बर्तनों में ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें रहते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना सभी कुछ खाली कर कर फिर मैं ना अच्छे से सब बर्तनों को ना समेट कर इधर उधर से सब एक साथ लेकर मांज लेती हूँ। और ना मेरा ना जितना भी घर का काम रहता है ना इन टोटल वो ना सुबह का ही ज़्यादा रहता है, तो मैं सुबह एक बार कर लेती हूँ ना, उसके बाद मेरे पास ना अच्छा खासा टाइम हो जाता है। इसलिए मैं ना ब्लॉगिंग को टाइम से ही एडिटिंग कर कर अपलोड कर देती हूँ। तो उसके बाद मेरे ना जितना काम होता है ना घर का वो रात में होता है, जैसे डिनर विनर बनाने के बाद कुछ बर्तन होते हैं वो मांजती हूँ। बाकी सुबह का मेरा ज़्यादा काम होता है, बाकी दिन में मेरा कुछ भी काम नहीं होता। अगर कोई आ जाए गेस्ट वगैरह, खाना वगैरह बनाना पड़े तो मेरे दिन में काम होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते हैं। तो उस दिन मेरे जो व्लॉग है वो भी नहीं आते हैं, क्योंकि दिन में मैंने एक मतलब टाइम टेबल बना लिया ना कि मेरे दिन में कोई भी काम नहीं होता है, तो मैं यूट्यूब को अच्छे से टाइम दूँ और व्लॉगिंग जो है टाइम से अपलोड करूँ। तो यहाँ पे देखो बर्तन भी मैंने मांज कर अच्छे से किचन को क्लीन कर लिया। अब बस गैस को थोड़ी साफ़ कर लूँगी। सुबह मैंने की थी, रात को भी मैंने की थी, रात को मैं कर सोती हूँ, उसके बाद सुबह फिर से एक बार करती हूँ, फिर उसके बाद चाय वगैरह बनाती हूँ, बनाकर फिर अभी मैं कर रही हूँ। तो पूरा क्लीन ही है, बस मैंने ना गीले कपड़े से थोड़ी मतलब कि साफ़ कर ली है बस। तो गैस वैस भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है, किचन मेरा पूरा हो चुका है क्लीन। और मैंने थोड़ी नीचे ना पोछा भी लगा ली है, बाकी घरों में नहीं लगाया है, बस मैंने किचन में लगाया है और सुबह मैंने मंदिर में लगाया था बस। और यहाँ पे ना अभी सब मैट को मैं बिछा दे रही हूँ। इन सबको ना मैंने कल ही वॉश कर लिया था। और आपको पता है कल ना बृहस्पतिवार था, बट ना मुझे इतना नहीं दिमाग में था कि आज बृहस्पतिवार है, और मैंने ना कपड़े धोने के लिए मशीन में लगा दी थी। फिर उसके बाद मम्मी का कॉल आया, तो ऐसे बातों बातों में कह रहे थे कि आज बृहस्पतिवार है और कपड़े धो रही है, तो मुझे ना पता नहीं था। और मेरे सारे कपड़े धुल भी चुके थे, बस मैट रह चुका था, तो मैट मैंने मशीन में डाला ही था। तो मैंने कहा कि चलो गलती से हो चुका है। तो मेरे इतने कपड़े मैंने जो मैं अभी निकाल रही हूँ ना बास्केट से, वो सब मैंने ना कल ही वॉश कर लिया था। और घर के जितने भी मैट थे सारा मैंने क्लीन कर लिया था। तो इतना काम तो मेरा कल ही हो चुका था। तो देखो यहाँ पे झटपट से मैंने यहाँ पे सभी जितने भी कपड़े थे उन सबको भी तय लगा लिया है। और सबसे बोरिंग काम है ये मेरा। तो आप सबका भी बोरिंग काम कौन सा है? घर का जितने भी काम है उनमें से कौन सा आपको सबसे बोरिंग लगता है? कमेंट में बताना। मुझे तो सबसे बोरिंग लगता है कपड़े वाले काम, बाकी मैं कर लेती हूँ अच्छे से, कपड़े वाले काम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है। तो यहाँ पे सभी कपड़ों को मैंने तय लगा लिया है। और स्मायरा के पापा का ये शर्ट है, एक दो शर्ट था, वो मैं यहाँ पे प्रेस कर कर रख दे रही हूँ, क्योंकि ना उनको जब कहीं जाना होता है ना तो तुरंत से निकालते हैं शर्ट और डाल लेते हैं। तो तब ना मुझे इतना मतलब कि करना नहीं पड़ता है, मैं अपने ही कपड़े कर लेती हूँ। और मैं अपने कपड़े जो है ना वो प्रेस कर कर नहीं रखती हूँ, क्योंकि ना मेरे जो कपड़े हैं ना डेली मतलब कि एक दो दिन बाद ही मुझे निकालना पड़ता है, तो मैं ना उसे प्रेस नहीं करती हूँ। जब कहीं जाती हूँ तो तुरंत से मैं प्रेस कर लेती हूँ। और स्मायरा के पापा के जितने भी शर्ट वगैरह है ना वो मैं प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि एक बार में इतने सारी चीज़ें मैं एक साथ प्रेस करूँगी। स्मायरा के भी कई कई कपड़े मुझे प्रेस करने पड़ते हैं, कई मुझे नहीं करने पड़ते हैं। तो मैं ना स्मायरा के पापा वाले जितने भी है ना वो मैं कर कर रख देती हूँ, जैसे जीन्स और शर्ट। बाकी टी शर्ट वगैरह नहीं करती हूँ, टी शर्ट वगैरह मैं तुरंत जब कहीं जाते हैं तब डालते हैं, तब मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे अभी बस इस वाले शर्ट को प्रेस कर लेती हूँ और उसके बाद नहाने जाऊँगी। तो प्लीज़ आप सब ना मुझे प्लीज़ थोड़ी मतलब कि सपोर्ट करना अच्छे से, ताकि मैं ना मोटिवेट होकर डेली का एक ब्लॉग जो है वो मैं अपलोड करूं, डीमोटिवेट मैं ना हूं। जब मैं देखती हूँ ना मेरे ब्लॉग में व्यू नहीं आ रहा है तब मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ और फिर मेरा मन नहीं करता ब्लॉगिंग करने का। तो मैं बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ। तो मेरे घर का सारा काम हो चुका है, मैं नहा धोकर अभी यहाँ पे फ्रेश होकर आ चुकी हूँ मंदिर में थोड़ी माथा टेकने के लिए, क्योंकि सुबह मैंने माथा नहीं टेका था। स्मायरा के पापा ने पूजा कर दिया था और अभी 10:30 बज चुका है और 1-1.5 घंटे बाद मैं चली जाऊँगी स्मायरा को भी लेने के लिए। तो अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ। अभी मैं बैठ करके इस वाले ब्लॉग को एडिटिंग करती हूँ जब तक टाइमिंग नहीं होती है स्कूल की, और फिर उसके बाद जितना रह जाएगा वो मैं आकर करूँगी एडिटिंग, और इस वाले ब्लॉग को आज ही मैं अपलोड करूँगी। तो घर का मेरा इन टोटली सारा काम हो चुका है, पूरे घर को मैंने नीट एंड क्लीन कर ली है।
बस भी स्कूल जाना पड़ेगा। और मैं थोड़ी आज जल्दी जाऊँगी, 12 बजे चली जाऊँगी। 12:20 में छुट्टी होगी तो 12 बजे चली जाऊँगी, क्योंकि ना जो ऑटो वाले सारे होते हैं ना वो 10 मिनट आगे ही सारे बच्चों को लेकर चले जाते हैं। तो मुझे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऑटो वाले से बात करना पड़ेगा आज। और आज मैं फ़ाइनल करके रहूँगी और सुमायरा को कल से मैं ऑटो में ही भेजूँगी, क्योंकि देखो काम करते करते एक तो मुझसे भी नहीं जाया जाता। सुमायरा के पापा कुछ दिनों से जल्दी जा रहे हैं काम पर, तो उनको भी टाइमिंग नहीं मिल रही है सुबह के टाइम। तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि ऑटो लगवा देती हूँ सुमायरा को, ऐसे ना वो रेगुलर स्कूल भी चली जाएगी। तो चलो आज का ब्लॉग मैं अपने मंदिर से ही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्यार से कमेंट करना और फुल सपोर्ट करना, क्योंकि मैं देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। और मेहनत एक इंसान तभी करता है क्योंकि उसे कुछ चाहिए होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ ताकि मुझे जल्दी जल्दी आप सबकी सपोर्ट मिले और मैं जल्दी जल्दी कुछ कर पाऊँ। तो चलो आज का ब्लॉग बस यहीं तक का, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल आइकन को बटन को प्रेस कर देना और नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।